हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग गाइस रेसलिंग थॉट। इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE रो के हाइलाइट्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की मंडे नाइट रो की शुरुआत करी सीएम पंक ने और यहाँ पर आकर उन्होंने एक प्रोमो कट किया जहाँ पर उन्होंने कहा कि लोग उनसे पूछते हैं कि अभी तुम्हारे अंदर कितने मैचेस बचे हुए हैं। तो इसका आंसर करते हुए सीएम पंक उनसे कहते हैं वे मोर देन वी थिंक, यानी कि जितना हम सोचते हैं उससे तो कहीं ज़्यादा मैचेस अभी मेरे अंदर बचे हुए हैं। और उन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि उनके सिस्टर और उनकी वाइफ एजेली ने और उनके शोल्डर पे जो एंजल है, इन सब ने उन्हें मना किया है कि वो हेल इन अ सेल मैच में कम्पीट ना करे बैड ब्लड में, लेकिन उन्हें ये करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर उन्होंने प्रॉमिस किया टू मेक ड्रू मैकिंटायर ब्लीड। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर ड्रू मैकिंटायर को मुझे रोकना है तो उसे मुझे मारना पड़ेगा। तो इसके बाद सीएम पंक ने कहा कि वो ड्रू मैकिंटायर के करियर को खत्म करने के लिए तैयार है और वो उन्हें एक लेसन सिखाएंगे। और लास्ट में उन्होंने ड्रू मैकिंटायर के लिए एक मैसेज छोड़ा जहाँ पर उन्होंने कहा आई विल सी यू इन हेल। इसके बाद बैकस्टेज शीमस का एक इंटरव्यू होता है और यहाँ पर वो पीट डन के बारे में बात करते हैं क्योंकि नेक्स्ट उनका मैच होने वाला था पीट डन के अगेंस्ट। और यहाँ पर भी उन्होंने पीट डन को बुच कहकर छेड़ा है। तो इसके बाद इन दोनों का मैच था और शुरुआत में तो इस मैच का कंट्रोल पीट डन के पास था, लेकिन बाद में शीमस ने भी इस मैच में कम बैक किया और दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में हमें एक बैक एंड फोर्थ एक्शन इस मैच में देखने को मिला। लेकिन लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि शीमस एक हॉकी स्टिक जैसा कुछ था उससे पीट डन को मारने वाले थे, लेकिन रेफरी ने उनके हाथ से वो छीन लिया और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाया पीट डन ने और उन्होंने रिंग के नीचे से एक क्रिकेट बैट निकालकर शीमस पर अटैक कर दिया और फिर उन्होंने रिंग में जाकर बिग बूट लगाया और इस मैच को जीत लिया। इसके बाद हमें डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली का एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिला और यहाँ पर फिर जे ऊसो भी आ जाते हैं और वो बताते हैं कि आज जो डोमिनिक मिस्टीरियो के अगेंस्ट डेमियन प्रीस्ट का मैच होने वाला है उसमें जे ऊसो उन्हें बैकअप करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर एक्जेवियर वुड्स आ जाते हैं और उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि उनका आज टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है, तो वो नहीं चाहते कि टेरर ट्विंस और जे ऊसो उस मैच में इंटरफेयर करें। और यहाँ पर फिर डेमियन प्रीस्ट भी उन्हें चैंपियनशिप जीतने के लिए गुड लक विश करते हैं। इसके बाद शो पर था नटालिया वर्सेस ज़ोई स्टार्क का मैच और इस मैच में नटालिया को सपोर्ट करने के लिए उनके साथ ज़रीना वेगा और लायरा वेल्किरिया भी यहाँ पर आए थे और ये एक ठीक ठाक सा मैच था और इन द एंड नटालिया ने ओ कॉर्नर रोल लगाकर इस मैच को जीत लिया। इसके बाद हमें रिया रिप्ली का एक बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिलता है और यहाँ पर फिन बैलर आकर उन्हें इंटरप्ट करते हैं और फिन बैलर ने रिया रिप्ली को यहाँ पर ये भी कहा कि तुम भी बिल्कुल डेमियन प्रीस्ट की तरह हो, तुम्हें भी सिर्फ अपने आप से मतलब था। जिसके बाद रिया रिप्ली ने उनसे ये कहा कि हिस्ट्री को रीराइट करना बंद करो और हम सब एक फैमिली की तरह थे। और फिन बैलर ने यहाँ पर रिया रिप्ली को ये भी कहा था कि तुम्हारे और डेमियन प्रीस्ट की वजह से ही मैं लास्ट ईयर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप नहीं जीत पाया था। और फिन बैलर ने यहाँ पर ये भी बताया कि उन्होंने ही डोमिनिक मिस्टीरियो को कहा था कि वो रिया रिप्ली को भूल जाए और लिम मॉर्गन के साथ चले। जिसके बाद रिया रिप्ली और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई और फिर यहाँ पर जे ऊसो भी शो अप करते हैं और उन्होंने यहाँ पर आकर रिया रिप्ली को सपोर्ट किया। जिसके बाद फिन बैलर यहाँ से चले जाते हैं और रिया रिप्ली ने जे ऊसो को थैंक यू भी किया और उन्हें अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच जो कि नेक्स्ट वीक होने वाला है उस पर फोकस करने के लिए कहा। इसके बाद जे ऊसो ने यहाँ पर आकर एक प्रोमो कट किया और उन्होंने बताया कि वो उनकी आइज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पर है और वो अपने करियर की पहली सिंगल चैंपियनशिप जीतने के लिए तैयार हैं। फिर यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर भी आते हैं और उन्होंने यहाँ पर आकर जे ऊसो को ये कहा कि मैंने पिछले 6 महीनों में इतना कुछ अचीव कर लिया है जो कि तुम अपने 14 साल के करियर में भी नहीं कर पाए। और ब्रॉन ब्रेकर ने यहाँ पर जे ऊसो को ये भी कहा कि वो अपनी फैमिली के बिना कुछ भी नहीं है। और जे ऊसो ने यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर से कहा कि वो उनके WWE करियर को शॉर्ट बना देंगे जस्ट लाइक हिज NFL करियर। जिसके बाद ब्रॉन ब्रेकर को ये चीज़ सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने जे ऊसो पर अटैक कर दिया और वो रोप की तरफ भागते और स्पीयर के लिए वापस आते हैं, लेकिन उनका ये मूव उन पर ही उल्टा पड़ गया और जे ऊसो ने यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर को स्पीयर लगा दिया। इसके बाद बैकस्टेज बियांका बेलेयर और जेड कारगिल हमें देखने को मिलते हैं और यहाँ पर इयो स्काई आकर इन दोनों को कन्फ्रंट करती है और इयो स्काई ने यहाँ पर आकर बियांका बेलेयर से कहा कि तुम एक कावर्ड हो कि तुमने कायरी सेन को चैलेंज किया एक मैच के लिए जबकि वो इंजर्ड है। बियांका ने कहा कि मैंने किसी को चैलेंज नहीं किया, मुझे आज इस मैच को करने के लिए बुक किया गया है। जिसके बाद बियांका ने इयो से ये भी कहा कि तुम कायरी सेन को इस मैच में रिप्लेस कर सकती हो और इयो स्काई ने बियांका बेलेयर के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलता है जजमेंट डे वर्सेस न्यू डे का मैच और शुरुआत में इस मैच का कंट्रोल न्यू डे के हाथ में था, लेकिन बाद में हमें जजमेंट डे के मेंबर्स की तरफ से हील टैक्टिक्स इस मैच में देखने को मिलती है। और क्योंकि जजमेंट डे के मेंबर्स इस मैच में इंटरफेयर कर रहे थे तो न्यू डे को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर LWO के मेंबर्स आते हैं और एक मोमेंट पर हमें देखने को मिलता है कि एक्जेवियर वुड्स ने जेडी मैकडोनाल्ड को रिंग में पिन भी कर दिया था, लेकिन रेफरी बाहर ब्रोल हटाने में लगा हुआ था जिस वजह से रेफरी ने उस पिन पर ध्यान नहीं दिया और इन दी एंड फिन बैलर ने अपना कोरियोग्राफ फिनिशर लगाया और इस मैच को जीत लिया। और इस मैच को हारने के बाद एक्जेवियर वुड्स बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे और वो बैकस्टेज LWO पर जाकर चिल्ला भी रहे थे कि तुमने हमें इस मैच को कोस्ट किया। जिसके बाद कोफी किंगस्टन यहाँ पर आते हैं और उन्होंने बताया कि मैंने LWO को कहा था कि वो चीज़ों पर नज़र रखे। तो एक्जेवियर वुड्स ने कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि हम इतने इनफ नहीं है कि अपने दम पर टाइटल्स को जीत सकें। और उसके बाद एक्जेवियर वुड्स यहाँ से चले जाते हैं।
इसके बाद था ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच, और मैच स्टार्ट होते ही ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन स्ट्रोमन की तरफ भागते हैं, लेकिन वो हट गए, जिसके बाद ब्रॉन्सन रीड कॉर्नर में जाकर लगते हैं और यहाँ पर रोप्स भी टूट गई। और इस मैच में सिर्फ रोप्स ही नहीं टूटी, ये तो बस शुरुआत थी चीज़ों के टूटने की। इसके बाद ये दोनों सुपरस्टार बाहर भी जाते हैं और ब्रॉन्सन रीड ने क्राउड में से एक बंदे को उठाकर ब्रॉन स्ट्रोमन की तरफ फेंक दिया और ब्रॉन स्ट्रोमन ने ब्रॉन्सन रीड को बैरिकेड के थ्रू भी मारा, जिसके बाद बैरिकेड टूट गया। फिर ये दोनों सुपरस्टार क्राउड में चले जाते हैं, यहाँ पर इन्होंने टेबल भी तोड़े और वहाँ पर रखा हुआ डब्ल्यूडब्ल्यूई का और भी सामान तोड़ा। इसके बाद ये बैक स्टेज चले जाते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमन ने ब्रॉन्सन रीड को एक दीवार के थ्रू मारा और वो दीवार भी टूट गई। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर ऑफिशियल्स आकर उनको चेक करते हैं और बैक स्टेज एडम पियर्स इसी के बारे में बात कर रहे थे कॉल पर। फिर जिसके बाद यहाँ पर लुडविग काइजर आकर उनसे गुंथर के फ्यूचर के बारे में बात करने आए थे और एडम पियर्स ने वहाँ पर लुडविग काइजर पर गुस्सा होते हुए कहा कि मैं ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रॉन्सन रीड के बारे में बात कर रहा हूँ और तुम्हें अभी इस चीज़ के बारे में पूछना। तो लुडविग काइजर ने यहाँ पर कहा कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आखिर क्या हो सकता है। उसके बाद वो सैमी ज़ेन के बारे में बात करते हैं और पीछे लगी हुई एलईडी स्क्रीन पर हमें देखने को मिलता है कि सैमी ज़ेन अपनी एंट्रेंस कर रहे थे और उसके बाद यहाँ पर सैमी ज़ेन ने एक प्रोमो भी कट किया और सैमी ज़ेन ने यहाँ पर आकर बताया कि उन्होंने ब्रेट हार्ट से बात की है और उन्होंने ब्रेट हार्ट से पूछा है कि एक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन होने का मतलब क्या है। और इसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें इस टाइटल को गुंथर से लेने की जरूरत है और उन्होंने ये भी कहा कि गुंथर मेरे से डरता है। जिसके बाद यहाँ पर लुडविग काइजर आते हैं और लुडविग काइजर ने यहाँ पर आकर सैमी ज़ेन से कहा कि जो रेसलमेनिया में सैमी ज़ेन ने गुंथर को हराया था वो सिर्फ एक मिरेकल था और वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होगी। और इसके बाद सैमी ज़ेन ने लुडविग काइजर से कहा कि गुंथर को तुम्हारी जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें गुंथर की जरूरत है। और सैमी ज़ेन ने यहाँ पर लुडविग काइजर से ये भी कहा कि तुम्हें गुंथर के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने लिए बोलने की जरूरत है। जिसके बाद यहाँ पर गुंथर भी आ जाते हैं और गुंथर यहाँ पर आकर लुडविग काइजर को घूरते हैं और उनसे पूछा कि क्या तुम्हें कुछ कहना है। जिसके बाद लुडविग काइजर ने यहाँ पर सैमी ज़ेन पर अटैक कर दिया और इसके बाद गुंथर ने सैमी ज़ेन से कहा कि तुम्हें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए, तो मेरा आंसर है नो। यहाँ पर भी गुंथर ने सैमी ज़ेन के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। जिसके बाद गुंथर यहाँ से जा रहे थे और सैमी ज़ेन ने लुडविग काइजर पर अटैक कर दिया और यहाँ पर उन्हें एक जर्मन सुप्लेक्स और हलवा केक भी लगाई और गुंथर रैंप पर से और सैमी ज़ेन रिंग में और इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में हमें एक स्टेयर डाउन देखने को मिलता है। बैकस्टेज डेमियन प्रीस्ट का इंटरव्यू चल रहा था और यहाँ पर लिम मॉर्गन ने अगर उन्हें इंटरफेयर किया और यहाँ पर उन्हें डराने की कोशिश की और यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट ने लिम मॉर्गन से कहा कि तुम्हें अपने स्कम बैग बॉयफ्रेंड डोमिनिक मिस्टीरियो को एक गुड बाय किस देने की जरूरत है क्योंकि आज मैं उसे खत्म करने वाला हूँ। इसके बाद बियांका ब्लेयर और ईओ स्काई का मैच था और ये भी एक डिसेंट मैच था, लेकिन इस मैच का रिजल्ट शॉकिंग था क्योंकि मैच के एंड में हमें देखने को मिलता है कि बियांका ब्लेयर ईओ स्काई को KOD लगाने वाली थी, लेकिन ईओ स्काई ने इसको रिवर्स कर दिया और बियांका ब्लेयर को रोल अप करके पिन कर दिया और इस मैच को जीत लिया। और इसके बाद बैकस्टेज डेमियन प्रीस्ट और रिप्ली हमें देखने को मिलते हैं और यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट ने रिप्ली से कहा कि वो जजमेंट डे को बिल्कुल तोड़ने वाले हैं। और इसके बाद हमें जेउस और आइजक ड्रैगन के बीच में एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन भी देखने को मिली और यहाँ पर आइजक ड्रैगन ने जेउस को उनके इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के लिए बेस्ट ऑफ लक विश किया। और उसके बाद जेउस तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जजमेंट डे यहाँ पर आती है और उन्होंने यहाँ पर आकर आइजक ड्रैगन को डराने की कोशिश की और उनसे कहा कि तुम्हें अपने फ्रेंड्स को वाइजली चूज करना चाहिए। इसके बाद था शो का मेन इवेंट डेमियन प्रीस्ट वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच और शुरुआत में इस मैच का कंट्रोल डेमियन प्रीस्ट के पास था, लेकिन फिर डोमिनिक मिस्टीरियो ने भी इस मैच में कमबैक किया और इस मैच में दोनों सुपरस्टार्स के बीच में हमें एक बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिले और पूरे मैच में जजमेंट डे के मेंबर्स की तरफ से हमें डिस्ट्रैक्शन देखने को मिल रही थी। लिव मॉर्गन ने भी एक बार डोमिनिक मिस्टीरियो का पैर रोक्स पर रख दिया था, जिसकी वजह से पिन ब्रेक हो गया और लिव मॉर्गन अनाउंसर डेस्क के पास खड़ी थी तो रिया रिप्ली एकदम से आती है और उन्होंने लिव मॉर्गन को अनाउंसर डेस्क के थ्रू स्पीयर लगा दिया। लेकिन इन दी एंड हमें देखने को मिलता है कि डेमियन प्रीस्ट ने लगाया अपना साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम और इस मैच को जीत लिया। जिसके बाद जजमेंट डे के मेंबर्स ने आकर उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर जजमेंट डे ने डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली को बहुत बुरी तरीके से मारा। जिसके बाद जेउसो भी यहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं और वो रैंप से आ ही रहे थे और जैसे वो रिंग के पास पहुंचते हैं एकदम से ब्रोन ब्रेकर कहीं से उड़ते हुए आते हैं और उन्होंने जेउसो को स्पीयर लगा दिया, जिसकी वजह से जेउसो भी यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली की हेल्प नहीं कर पाए और इन दी एंड जजमेंट डे यहाँ पर स्टैंड टोल करती है और इसके बाद रो का एपिसोड ऑफ एयर चला जाता है। तो आज का रो का एपिसोड भी एक बढ़िया एपिसोड था और अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि स्टोरीज आगे कैसे प्रोग्रेस करती है और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।